मलाई का फेनमा पूजा गर्नु हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर। तो आज है हम लोगों का एनिवर्सरी, हम लोगों का 4th एनिवर्सरी है और आज हम लोग खाने वाले हैं आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक भी खाने वाले हैं हम लोग। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर सब तैयारी कर चुके हैं। हमारी सासू माँ जो है वो आंवले के पेड़ के नीचे चूल्हे बना रही है और चूल्हे के साथ क्या क्या कर रही है मैं देखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं घर का सारा काम फिनिश कर रही थी। ससुर जी भी घर पर नहीं है और मैं ही घर का सारा काम करके पूजा पाठ करके मैं यहाँ पर आई हूँ। तो हमारी सासू माँ जो है वो यहाँ पर सारे पिकनिक की तैयारी कर रही है और यहाँ पर सब्जी भी बना चुकी है और अभी सब्जी निकालने की बारी आ चुकी है। और फिर हम लोग यहाँ पर पनीर की सब्जी भी बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आंवले के पेड़ के नीचे अगर हम लोग पिकनिक खाते हैं तो हमें सिर्फ प्योर वेज खाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को नॉन वेज नहीं खा सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है कि आंवले का पेड़ जो है उन पर श्री विष्णु भगवान वास करते हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पर नॉन वेज नहीं खा सकते हैं। और हम लोग के यहाँ अब नेपाली कल्चर में तो अब हम नेपाली हैं तो हमें सेल रोटी तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेल रोटी नहीं बनाएंगे तो हम लोगों का सारा चार पर्व और पिकनिक वो सब अधूरा ही रह जाएगा। अगर हम लोग निरामिष खाना खा रहे हैं तो सेल रोटी तो बनता ही बनता है हमारे यहाँ। और यहाँ पर मैं सेल रोटी बना रही हूँ और सब आ चुके हैं। हम लोगों ने आज एनिवर्सरी भी है और हम लोग यहाँ पर पिकनिक भी खा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारे एनिवर्सरी में हम लोग केक भी कट करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ हमारी बुआ जी को और मेरे बेटे की बुआ को ही बुलाया था और किसी को भी नहीं बुलाया। और हमने मामी जी को बुलाया और मामी जी के बेटे को बुलाया है और हमने किसी को भी नहीं बुलाया। अगर हमें पता होता कि हम लोग की कटिंग भी करने वाले हैं तो हम लोग सबको ज़रूर बुलाते, लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारी सासू माँ जो है उन्होंने ही केक का ऑर्डर दिया था, लेकिन हमें पता ही नहीं था। और इधर जो मेरा बेटा बैठा है वो गान बजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था। हम लोगों ने सुबह सुबह बजाया था। हम लोग यहाँ पर अब पिकनिक खा रहे हैं तो थोड़ा सा एंजॉय भी करना पड़ेगा, इसीलिए तो वो बार बार खाते वक्त भी गान बजा दो यही बोलकर झगड़ा ही कर रहा था। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ जो है सबके लिए खाना परोस चुकी है और पहले थोड़ा सा हम लोग राइस खाएंगे, फिर उसके बाद से रोटी पाइस खाएंगे, क्योंकि हम लोग इस पेड़ के नीचे थोड़ा सब कुछ जितना भी जो कुछ भी बनाया है वो खाएंगे। हम लोगों ने पहले ही आंवले के पेड़ के नीचे जो है उनको विष्णु भगवान को हम लोगों ने भोग लगा दिया है। पहले हम लोग भोग लगाएंगे फिर उसके बाद ही खाएंगे। और हम सब यहाँ पर चारों तरफ बैठे हुए हैं और हमारी सासू माँ जो है वो खाना परोस रही है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग बहुत ही मिलजुल कर ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों का गाँव का स्टाइल है। जो भी खाना बनता है वो हम लोग सब आसपास बैठकर ही सब लोग मिलकर खाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खाइएगा। आंवले के पेड़ अगर है आप लोगों के पास तो ये जो मुंगसिर महीना होता है जो हम लोग नेपाली का, जो आप लोग दिसंबर भी कहते हैं, हम भी कहते हैं दिसंबर, लेकिन हम लोग नेपाली है ना, इसीलिए हम लोगों को मुंगसिर महीना ही ज़्यादा ऐसे माना जाता है। तो आप लोग भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। आंवले के पेड़ के नीचे पिकनिक ये से ना अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोगों ने जब उस दिन पुराण हुआ था ना, उस दिन गुरुजी ने बताया था कि पुराण में ऐसा खाना पड़ेगा, तो आप लोग भी खाइएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग मेरी सासू माँ और मैं लास्ट में खाना खा रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने देरी में ही फिनिश किया। सब खाकर उठ चुके थे और हमारे सासू माँ और मैं खाना खा रहे थे और हम लोगों का केक भी आ चुका है फ्रेंड्स। और हम लोग रेडी हो गए साड़ी वाड़ी पहन कर। सेलिब्रेशन शायद
छोटा हो या बड़ा, लेकिन हमारे यहाँ साड़ी तो पहनना पड़ेगा ही, इसीलिए मैं साड़ी ही पहन कर रेडी हो गई। और हमारे ससुर जी ने हम सबको टीका भी लगा दिया है माथे पर। और हमारे बेटा भी जो है वो हमारे बीच में बैठा हुआ है, छोटा बच्चा है, इसीलिए वो कब केक कटेंगे यही बोलकर परेशान कर रहा था। लेकिन फिर भी उसको हमने बीच में बिठा दिया था तो वो चुपचाप से बैठा था। तो हमारी सासू माँ ने भी हमको टीका लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा दक्षिणा भी दिया था हमें। फिर उसके बाद हमारी बुआ जी आई हमें टीका लगाने के लिए। हमने मायके में मैंने नहीं बताया था कि हम लोगों का एनिवर्सरी भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इतना छोटा एनिवर्सरी है और घर पर भी मायके में भी कोई नहीं है, सिर्फ माँ और भाई है, तो किसको छोड़कर आएंगे, यही सोचकर मैंने नहीं बताया था। तो हमारी बुआ जी ने भी हम लोगों को टीका लगा दिया है। हम लोगों ने सबसे पहले हमें टीका लगाया गया, फिर उसके बाद ही हम लोगों ने केक कटिंग किया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। हमारे गांव में नॉर्मली अगर हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसा ही करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारी बुआ जी हमको टीका लगा दे रही है। बुआ जी का घर सामने ही है, इसीलिए हमारी बुआ जी अक्सर हमारे घर आया करती है। अगर हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम कोई भी फंक्शन हो तो हम लोग बुआ जी को बुलाते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड की बहन है, वो हमारे बुआ जी के बेटे के साथ शादी हुआ है, तो उन्हें बुलाते समय उन्हें भी बुलाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए हम लोगों का ये आज का एनिवर्सरी जो है ये ऐसे ही हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है फ्रेंड्स। तो सबने हमें टीका लगा दिया है और हमें आशीर्वाद भी दिया है। तो हम लोग फाइनली अभी केक कटिंग करेंगे। तो सब लोग तालियां ही मार रहे थे, हमारे हम तीनों थे, लेकिन हमें बहुत ही शर्म आ रहा था केक कटिंग करने के लिए, लेकिन बच्चा है साथ में तो वो शर्म नहीं आया है। और हमें ससुर जी ने सबसे पहले हमारे हस्बैंड जी को खिलाया केक, फिर हमें खिलाया। हमें खिला रहे थे लेकिन हमने हाथों में ही ले लिया है फ्रेंड्स। तो सबने हमें बारी बारी से केक खिलाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खिलाया। और हमने मामी जी और उनके बेटे को हमने हमारे एनिवर्सरी का जो खाना था वो खिला लिया। बाय बाय फ्रेंड्स।